देखो बच्चा, रीजनिंग में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डाइस, बाहर बात करो जाए, ठीक है। देखो क्यूब एंड डाइस, ठीक है, यानी घन और पासा। तो देखो है क्या, पहले ये समझो घन क्या है वो आप लोग बिल्कुल जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। घन जैसे अगर ये देखा जाए कक्षा 7-8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, ठीक है, ये एक तरीके से घनाभ है। ये क्या है? अब घन क्या होता है कि अगर देखो जैसे ये देख रहे हो, ये वाली आकृति ये जो दिख रही है आपको, ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो अगर ये सारे वर्ग, ये जो सारे फलके हैं, अगर इसी तरीके का इसको काट दिया जाए, एक नया बॉक्स निकाल दिया जाए, तो वो जो आकृति बनेगी वो घन की होगी। क्या की होगी? जैसे जो एक पजल आता है जिसमें रंग मिलाने वाला होता है, ठीक है, उसको अगर आप देखो तो वो क्या होता है? घन होता है। क्या होता है? घन। बात समझ पाए? तो आपको घन समझ में आ गया। पासा आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, जब आप बचपन में जब आप अगर लूडो वगैरह खेलते हैं, क्या खेलते हैं? लूडो। तो उसमें बढ़िया सा एक पासा निकलता है, ठीक है। जितना बढ़िया पैसा डालोगे पासा उतना बड़ा मिलता है, कम पैसे का लाओगे छोटा सा मिलेगा एकदम। बात समझ पाए? क्लियर? तो वो पासा आप लोगों ने देखा होगा। पासों में आपने ध्यान से देखा क्या होगा कि पासे में डिजिट लिखे रहते हो, 1 2 3 4 5 6 तक, 6 नंबर तक लिखे रहते हैं डिजिट, अंक लिखे रहते हैं। वो डिजिट अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख देगा, या फिर बिंदी बना देगा। एक बनाएगा, एक के लिए एक बिंदी, 2 के लिए 2 बिंदी, 3 के लिए 3 बिंदी, 4 के लिए 4 बिंदी, से 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। बात समझ पाए? तो देखो घन और पासा में क्या अंतर है, याद समझिए मेरी बात, ध्यान समझिए कि एक अगर बॉक्स है, उसकी 6 फलके हैं। कितनी फलके हैं? 6। जैसे अगर यहाँ पर आपको ये बड़ा कायदे से दिख रहा होगा, हमने इसको बना लिया है पहले से आपके लिए। तो अगर इस बॉक्स को देखो तो ये एक तरीके का घन है। क्या ये? इसकी 6 फलके हैं, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गई 6, ऊपर आगे बस सामने वाले 6, कितनी हो गई? 6। आप इसको अच्छे से समझने के लिए, अगर घर को आपको बढ़िया समझना है, तो आपका एक कमरा हो छोटा सा, उस कमरे में आप बैठे बीच में, और इधर की एक दीवार, एक दाएं तरफ की, एक बाएं तरफ की, एक सामने की, एक पीछे की, एक ऊपर की, एक नीचे की। तो जो कमरा है बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का घन है। बात समझ पाए? बशर्ते उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होनी चाहिए, ऐसा कमरा हो, तो वो घन ही है, और उस घन के अंदर आप बैठे हैं। बात समझ पाए? तो अब आप अपने आप को खुद को कमरा में बैठाएं और कमरे की दीवारों को देखना है। तो 6 दीवारें हैं, अर्थात घन की कितनी फलके हो जाएंगी? 6। फलके कितनी हो जाएंगी? 6। अच्छा, अब कमरों की कोरों की बात करें, अगर कोर कितनी होती है, तो कोर मतलब कोना। तो कोना की बात करें तो कितने कोने मिलेंगे? तो ऊपर 4 कोने ऊपर मिलेंगे, 4 नीचे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोर होती है किसकी? घन की कोर कितनी होती है? 8। 1 2 3 4, सॉरी कोना गड़बड़ बोल दिया। कोना कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने 8 होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। कोने कितने? 8। इसी तरीके से कोर की बात करें तो कोर मतलब 2 फलकों को मिलाने पर एक कोर बनती है। 2 फलकों को मिलाने पर क्या बनती है? एक कोर। तो ये वाली फलक आगे वाली है कि पीछे वाली? ये एक कोर बनेगी। तो कोर की अगर बात करें तो कितनी होती है? तो अपना दीवार में बैठेंगे जहाँ से 2 फलके मिल रही हैं, ठीक है, वो एक कोर बनेगी। तो ऐसे गिनेंगे अपना रूम में, 1 2 3 4 ऐसे गिन जाएंगे, तो टोटल जो कोर निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी? 12। तो घन में जो कोर होती हैं वो 12 होती हैं, शीर्ष अर्थात कोना जो है वो 8 होते हैं, फलके जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 6। इतनी बात समझ पाए? क्लियर? अच्छा, जो तुम्हारा क्यूब अर्थात घन है वो है क्या? तो कुछ नहीं है। घन जो है ये वर्ग होता है। वर्ग हो तो सब लोग जानते हो, वर्ग क्या है? एक क्षेत्रफल है। वर्ग एक क्षेत्रफल की आकृति का होता है, ऐसे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ये वर्ग है। तो ऐसे 6 वर्ग, ऐसे 6 वर्ग मिला दो तो एक आकृति बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी? घन। कैसे? तो कैसे मिला दो? जैसे घर बनता है ना, तो पहले एक दीवार खड़ी की जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, नीचे वाले तो फ्री मिल जाती है ना, तो जमीन फ्री है, और ऊपर बस छत डलवा देते हैं। तो एक तरीके से कितनी फलके हो गई? 6। उसी तरीके से हमारा जो क्यूब होता है ये वर्गों से बनी हुई एक 3D आकृति है। कैसी आकृति है? 3D। 3D का मतलब आप लोग जानते हो, 3 डायमेंशनल। बात समझ? त्रिविमी। जो आकृति 3D होगी उसमें आयतन पक्का होगा। क्या होगा? आयतन। तो ये वर्गों से बनी एक 3D आकृति है। और खास बात, इसकी फलकों पर नंबर प्रतीक आज कुछ भी नहीं लिखा होता है, नंबर कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखोगे डाइस में, तो डाइस में इसकी फलकों पर क्या लिखा होता है? तो नंबर लिखे होंगे या तो कोई प्रतीक लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा होता है, इसमें भी फलक 6 होती हैं, और जो डाइस होता है उसमें भी फलक 6 होती हैं। कोर बात करें तो इसमें 12, इसमें भी 12। शीर्ष बात करें तो इसमें
8 इसमें भी 8, मतलब कुछ नहीं। अगर आपके पास क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में अगर आपने नंबर लिख दिए, क्या लिख दिए, नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, डाइस। क्या बन जाएगा, डाइस। बात समझ पाए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में आप देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, क्यूब, और इसमें हमने नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया, डाइस। बात समझ पाए, क्लियर। तो इसका बेसिक अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बस इतना ही अंतर आपको समझना है। हमें क्यूब पर भी क्वेश्चन पूछता है। अब क्यूब पर, कौन से क्यूब पर क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे जो वो पजल्ड होता है ना, घुमाने वाला, उसकी सतह रंगी होती है, उस पर क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर। वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो क्यूब को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे किसको, डाइस को, अर्थात पासा को, क्लियर। तो इसको आपको सेम लिखना है, ऐसे अंतर करके लिख लेना। ये भी वर्गों की बनी एक 3D आकृति है, ये भी वर्गों से बनी एक 3D आकृति है। इसकी फलकों पर नंबर प्रतीक आदि कुछ नहीं होता है, इसकी भी फलकों पर नंबर प्रतीक लिखा होता है कुछ ना कुछ, बाकी सब सेम है, ठीक। तो अंतर तो हमारा स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, सीधा आते हैं डाइस पर। किस पे आएंगे, डाइस पर। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। डाइस जो होते हैं मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक डाइस जो होता है वो होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा, याद रखेंगे। एक कौन सा होता है, साधारण पासा, एक होता है मानक पासा, ठीक है। सिंपल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, क्लियर। 2 प्रकार के डाइस होते हैं। कितने, 2 प्रकार, एक सिंपल डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। अब दोनों में अंतर, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, सिंपल डाइस क्या होता है, ये भी हम समझ लेंगे अभी। लेकिन आप यहाँ पे और देखेंगे, साधारण डाइस जो होता है, साधारण डाइस, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। ये आगे इससे भी प्रश्न बनते हैं, एक बंद पासा, एक खुला पासा। जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप इसको डाइस समझो, हैं, तो ये जो पूरी तरीके से फल के सब बंद हैं, तो ये बंद पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद पासा। अगर हम क्या करें, इसकी फलकों को ऐसे खोलना शुरू करें, मान लो ये फलक यहाँ से इसे फाड़ दें और इसे खोल दें, उधर वाली फलक फाड़ दें, खोल दें, तो ऐसे अगर फलकों को खोल करके, डाइस की फलकों को खोल करके दिखाया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ओपन डाइस, खुला पासा। कैसा हो जाएगा, बात समझ पा रहे थे कि नहीं, थोड़ा बहुत। तो साधारण जो पासा है वो 2 प्रकार का है, खुला पासा और बंद पासा। बात समझ पा रहे हो, यानी ओपन डाइस और क्लोज डाइस, ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया डाइस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस, अर्थात मानक पासा और साधारण पासा, 2 प्रकार का, खुला और बंद। अब समझ लेते हैं कि अभी एक चीज देखो, यहाँ नोट पॉइंट में जो लिखा है वो समझिए। जैसे अगर ये देखो, ये मान लो हमारे पास पासा है, समझो, ठीक है। इसकी तुम्हें पता है कितनी फलकें हैं, 6 फलकें हैं। अगर हम ऐसे रखें तुम्हारे सामने ऐसे, तो अभी कितनी दिख रही हैं, रियल में कितनी दिख रही हैं, ऐसे रखें, अगर ऐसे 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 मान लो, थोड़ा ऐसे रखें, 1 2, नीचे वाली 3। तो जब भी इसका, ध्यान सुनिए मेरी बात ध्यान सुनो पहले। अगर इसको हम ऐसे रखें, देखो, तो 1 2 3, यानी बोर्ड पर अगर इसका हम चित्र बनाएंगे 3D में, तो जो पासा का बनेगा उसमें ये बताया जाता है कि आपको केवल 3 दिखेंगे। कितनी दिखेंगी, 3, 1 2 3, ऐसा ही पासा बनाया जाता है कि 3 फलके दिखाई दे। जबकि पीछे वाली जो 3 होती हैं, से 1 2 और ये ऊपर वाली 3, ये छिपी रहेंगी। जैसे अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, अब तो 1 ये वाली दिखी, 2 और ऊपर वाली 3 फलके दिख रही हैं। होती कितनी, 6, लेकिन वास्तव में कितनी दिखेंगी, 3। एक टाइम पर जब हम आपको बोर्ड पर बता के समझाएंगे, तो याद रखेंगे कि 3 फलके ही दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती हैं, होती 6 हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में कितनी दिखेंगी आपको, हमेशा 3 दिखेंगी, 3 से ज़्यादा नहीं दिखेंगी, याद रखेंगे, ठीक है। पहले कैसे किधर बना दें, उधर दिख रहा है क्या, एग्जाम में जो आपको पासा बना के देगा वो कुछ इस तरीके का देगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे देगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, कितनी फलके दिख रही हैं, 1 2 3। अब लेकिन हैं 6, नहीं 3 नहीं दिख रही है, 1 2 3। अब पीछे देखो, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक नीचे होगी, वो हमें दिख नहीं रही। तो एग्जाम में जो आपको पासा देगा उसमें हमेशा 3 फलके दिखती हैं। कितनी दिखती हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि एग्जाम में जो भी पासा देगा उसमें आपको 3 फलके ही दिखेंगी और 3 नहीं दिखेंगी। जो दिखती हैं वो दिखाई दे रही हैं दृश्य फलक, और जो नहीं दिखाई दे रही वो अदृश्य फलक। इतनी बात समझ पाए। तो एक पॉइंट ये भी याद नहीं लिखाया क्या हमने, एग्जाम में आपको केवल 3 ही फलके दिखती हैं, ये भी चाहो तो लिख लेना। आगे और एक चीज़ समझिए, इसके बाद एक और नोट पॉइंट समझिए। पहली बात ये कि कुल फलके पासा में कितनी होती हैं, 6, दिखाई कितनी देती है एग्जाम में, 3, एग्जाम में केवल 3 दिखेंगी।
ये 2 पॉइंट याद कर लेंगे। आगे कुछ जो फलके होती हैं इधर देखो, अभी इसको फिर से दिखाते हैं आपको समझाएं। जैसे एक ये फलक, इससे लगी हुई ये फलक है, लगी हुई मतलब साथ में, तो इससे लगी हुई ये फलक, इससे भी लगी हुई ये फलक, इससे लगी हुई है नीचे वाली, ऊपर वाली भी तो लगी हुई है, नहीं बात समझ पाए, लगी हुई मतलब जस्ट उसके पास में पड़ोसी, ऐसा कुछ नहीं समझो, पड़ोसी समझो। यह फलक है बीच वाली, एक ही पड़ोसन है, याद है बिल्कुल भैया, ओके पास में लगी हुई, ये भी एक ही पड़ोसी है, ये भी एक ही पड़ोसी है, ऊपर वाली पड़ोसी, लेकिन पीछे वाली पड़ोसी है क्या इसकी? नहीं। तो अगर देखा जाए कि एक फलक के साथ में कितनी पड़ोसी हैं? 5 नहीं 4, कितनी? 4, 5 भी नहीं 4। एक फलक की कितनी पड़ोसी फलकें हैं? 4। देखो यह फलक समझो, एक ही पड़ोसी कितनी? यह 1 2 3, ऊपर वाली 4, नीचे वाली नहीं। तो एक जो फलक होगी, कोई भी एक फलक ले लो, एक गिन लो, एक ले लो, ये ऊपर वाली 1, नीचे वाली 2 3 4, तो कोई भी जो फलक होगी उसकी पड़ोसी जो फलकें होती हैं वो 4 होती हैं। जो पड़ोसी फलक होती है उसको बढ़िया भाषा में कहते हैं आसन फलक। क्या कहते हैं? आसन फलक। आसन मतलब लगी हुई, सटी हुई फलकें। आसन मतलब क्या होता है? लगी हुई या सटी हुई। एडजेसेंट फलक को क्या कहियो? एड्ज ना एडजेसेंट फेस। क्या कहेंगे? एडजेसेंट फेस। तो आसन फलक कितनी होती हैं? 4। बात समझ पाए? तो आसन का मतलब समझ गए? आसन मतलब पड़ोसी फलकें। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? तो कोई भी जो पड़ोसी फलक है, देखो कोई भी, जैसे ये फलक है, एक ही कितनी फलकें हैं पड़ोसी? 4। लेकिन एक देखो, कोई भी जो फलक होगी उसकी पड़ोसी फलक तो 4 होती हैं, लेकिन अगर हम एमआई से बात करें, देखो इधर, अगर एमआई से बात करें, इधर ध्यान सुनो, जो तुम्हारे एग्जाम में पास बनाया गया है इसमें, तो इसमें अगर हम कह दें एक ही पड़ोसी फलक कितनी है, इसमें भी 4 होंगी। अरे भैया 4 होगी, लेकिन दिखाई कितनी दे रही? 2 ही तो दिखाई दे रही है। तो एग्जाम में अगर किसी की पड़ोसी फलक की बात करेंगे तो दिखाई केवल 2 ही देती हैं, और उन्हीं पे हमें चर्चा करना होता। होती कितनी है? 4। दिखाई कितनी देंगी? बात समझ पाए? अच्छा एक चीज़ और, पड़ोसी फलक समझ में आ गई। पड़ोसी फलक के साथ ही एक फलक होती है जिसको हम लोग विपरीत फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट फेस। अपोजिट फेस। तो विपरीत फलक, जैसे अब इसका विपरीत फलक देखो, ये सामने है, ये सामने वाली फलक है, तो ये जो हमें दिख रही है पीछे फलक, पीछे वाली। तो जो ये सामने या पीछे या ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, तो भैया एक ही अपोजिट या पीछे वाली दिख रही क्या? अपोजिट फलक कभी भी एक साथ दोनों दिख नहीं सकती, याद रखना। अपोजिट फलक कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिख सकती, लेकिन एडजेसेंट जो फलक है वो एक साथ दिख सकती हैं। एडजेसेंट फलक एक साथ दिख सकती हैं, अर्थात सुन रहे हो ध्यान से, आसन्न भुजाएं एक साथ दिख सकती हैं। ऐसे देखो, आसन्न भुजाएं दिख रही है, दोनों दिख रही हैं, लेकिन एक ही अपोजिट कौन है? या क्या? या एक ही, जब अगर यह दिखी है जिस समय, ये सामने वाली, उस समय पीछे वाली दिखी है तुम्हें? का कब ना दिखी? जिस समय तुम्हें यह दिखी, या दाएं वाली, बाएं वाली दिखी का कब ना दिखी? जिस समय ऊपर वाली दिखी, देखो ऊपर तो आई नहीं फलक, नीचे वाली दिखो, नीचे वाली अगर दिखी तो ऊपर वाली दिखी का ना दिखी। तो विपरीत फलकें कभी भी दिखाई नहीं देती। ध्यान सुनिए मेरी बात, विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। गलत बोल गए हम, विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई। आसन्न फलकें एक साथ दिख सकती हैं, लेकिन चारों आसन्न फलकें एक साथ नहीं दिखेंगी। मेरी बात ध्यान समझिए, क्या क्या बताया हमने? एक फलकें 2 प्रकार की, कौन कौन सी? एक विपरीत फलक और आसन्न फलक। विपरीत फलक और आसन्न फलक। विपरीत फलकें एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगी। विपरीत फलकें एक साथ कभी दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। आसन्न फलकें एक साथ दिखती हैं, आसन्न फलकें एक साथ दिखती हैं। याद रखेंगे मेरी बात, ठीक है? लेकिन जो हमारा एग्जाम में पासा बना के देता है, जो एग्जाम में फायदा बना के देता है, एक बार में उसमें 3 फलकें एक दिखती हैं। कितनी दिखेंगी? एक बार में 3 फलकें। इस तरीके का डाइस बना कर देगा, एक बार में 3 ही फलकें दिखेंगी। तो अगर कहते एग्जाम में जो आसन्न फलकें हैं, एक बार में कितनी दिखेंगी? 3। बाकी दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। और बाकी सब छिपी रहती है। 3 दिख रही, चौथी मतलब छिपी है, नीचे वाली मान लो। ठीक है, क्लियर? तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फलकें समझ में आई? फलकें कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, आसन्न वाली और विपरीत वाली। आसन्न वाली और विपरीत वाली, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब क्या पॉइंट बताने जा रहे हैं वो आप समझिए। ये शायद लिखा दिया आपने, 2 विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। लिखा दिया ना, ये समझा दिया आपको। आगे लगातार फलकें, इसी को आसन्न फलकें कहते हैं। लगातार फलकों को लिख लेना आसन्न। लगातार जो फलकें हैं इसी को कहते हैं आसन्न। ठीक है, लगातार फलकों को ही क्या कहते हैं? आसन्न। तो आसन्न फलकें कभी भी विपरीत, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बताई, आसन्न फलकें जो है कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। आसन्न फलकें कभी भी विपरीत हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। देखो इसकी आसन्न ये,
इसकी आसन नीचे वाली, इसकी आसन ऊपर वाली, इसकी आसन ये वाली। आसन फलक कभी भी इसकी विपरीत हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, आसन फलके कभी भी विपरीत नहीं होगी। तो इतनी बकवास आपने सुन ली। अब आगे देखेंगे मेन पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, मानक पासा। क्या है? मानक पासा। तो मानक पासा क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर कभी भी ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों में जो डिजिट लिखे हुए हैं, विपरीत फलकों को हमेशा याद रखना, किसको लेके चलना है। जब भी पासा की परिभाषा आप डिसाइड करिए, मेरी बात ध्यान सुने, क्योंकि इसमें भी बहुत भूलना हो जाता है, विद्यार्थी भूल जाते हैं। क्योंकि फलके हम दो प्रकार के बता दिए हैं, एक आसन्न फलक, एक विपरीत फलक। तो हमेशा विपरीत फलक को लेकर चलिए। किसको लेकर चलिए? आसन वाले को नहीं, विपरीत वाले को। तो हमेशा याद रखेंगे विपरीत फलकों का हमेशा लेंगे। किसको ले चलेंगे? विपरीत। तो अगर कभी कोई ऐसा पासा आपको मिल जाए जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 निकल के आए, जिसकी विपरीत फलकों का योग कितना निकल के आए? जैसे अगर यो एक पासा होता, थोड़ी देर के लिए समझ लो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, यहाँ क्या होता है 5, और इस तरफ हम लिख देते हैं 2, इधर लिख देते हैं हम 6, इधर लिख देते हैं 1, ऊपर लिख देते हैं हम 3, नीचे लिख देते हैं 4। तो यो कौन कैसा पासा हो जाता? मानक पासा। कैसा हो जाता? ध्यान से सुने मेरी बात। अगर कोई ऐसा पासा हो जिसकी विपरीत फलके उनका योग, उसमें जो अंक दिए हैं उनके अंकों का योग अगर 7 आ जाए तो वो मानक पासा कहलाएगा। मेरी बात ध्यान समझिए, हमने क्या बताया? कोई ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7, वह पासा मानक पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही बात दिमाग में रखेंगे। ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 हो, क्या कहलाता है बच्चा? मानक पासा कहलाता है। हमने यहाँ पर एक पासा बना दिया, आप लोग इसको देखो, दिख रहा है क्या उसमें? ठीक है, ये पासा बना दे रहे हैं हम भाई। टेढ़ा मेढ़ा बने तो उसके लिए आप लोग सही बना लेना अपने में, ठीक है? ये तो किताब बन गई, ठीक है? ये एक पासा बन गया। और मान लो 1 3 5, ठीक है? ये पासा जो है, इसको देख के ही तुम पहचान जाओगे कि ये कैसा पासा है। मानक है तो हम कैसे पहचान जाइए? तो नहीं पहचान पाए। कैसे पहचानोगे? सुनो, जोड़ो इसको, 1 और 3 4, 5 और 3 8, 1 और 5 6। अगर कभी भी देख के कैसे पहचानोगे? ध्यान सुनिए, परिभाषा वो अलग है, लेकिन पहचानोगे कैसे? कभी भी मानक पासा की आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाएं दिखती है ना एक साथ, कभी भी मानक पासा की आसन्न भुजाओं का योग 7 नहीं होता है। विपरीत भुजाओं का योग 7 होता है, आसन्न भुजाओं का योग 7 नहीं। तो अगर पासा तुम्हें दे दिन जाए इसे चित्र में बना के एग्जाम में, तो तुम यही ढूंढ पा रही हो भैया मानक है कि साधारण वाला है। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है? उस पासा की जो दिखने वाली भुजाएं हैं, जो आसन्न भुजाएं हैं, उनको जोड़ के देख लो। अगर एक में भी 7 आ जाए तो समझ जाना वो मानक पासा नहीं है। कैसा पासा है वो? साधारण पासा। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे नोट में कि साधारण पासा, इस पासा, ये परिभाषा के रूप में नहीं याद रखना है, ये नोट के पहचानने के रूप में याद रखना है। इस पासा की आसन्न भुजाओं के, दिख रहा है ना उसमें बोर्ड में, कि अंकों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, बात समझ पाए? तो ऐसा अगर पासा आपसे दे दिया जाए कि बताइए कोई पासा है, पहचान करके आप बताओ कि मानक पासा है कि साधारण, तो तुरंत आप क्या करो? उसकी आसन्न भुजाओं को जोड़ के देखो। अगर जोड़ 7 आ जाए तो साधारण पासा, जोड़ 7 ना आए, अब इसी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम कहीं आसन्न वाला जोड़ते हैं और कहीं हम लोग विपरीत वाला जोड़ते हैं। तो फिर परिभाषा किसको कौन याद रखें? परिभाषा में यही याद रखो, कौन वाला? मानक की जो विपरीत भुजाएं वाली है। एक साथ दोनों याद रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसको याद रखो, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, उल्टा होता है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? अभी बहुत सारे पासों दिखा करके आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, पहले आप इसको समझ लें। अब हम लोग देखेंगे आसन पासा। समझ में आ गया? सॉरी, कौन पासा?
मानक पासा समझ में। अब हम लोग दूसरा देखेंगे साधारण पासा। कौन सा पासा? तो साधारण पासा में क्या होता है, ध्यान सुनिए। साधारण पासा में क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब साधारण पासा हम लोग देख लेते हैं। तो साधारण पासा को देखेंगे, उसमें क्या होता है, इसकी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। बस बढ़िया सी बात है। देखो हमने अभी आपको बताया, मानक पासा की विपरीत फलके का योग 7 होता है। विपरीत फलके मतलब समझ रहे हो, सामने वाली और के पीछे वाली, दाएं वाली और बाएं वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। किसमें? मानक पासा। जबकि साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7। अच्छा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा तो आसन्न भुजाएं में जो आसन्न भुजाएं है ना, आसन्न फलके जो है, कौन फलके हैं? आसन्न भुजाएं लिखा दिया है क्या? आसन्न भुजाएं नहीं, तो आसन्न फलके होगा। ठीक है, इसकी आसन्न फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो जो साधारण पासा होगा उसकी अगर सामने वाली जो फलके हैं उनको जोड़ के देखो, योग 7 आ जाए, समझ जाना साधारण। नहीं 7 आए, मानक। सामने वाली फलकों को जोड़ के देखोगे, अगर 7 आ जाए तो साधारण पासा, और अगर 7 ना आए, आई बात समझ में। इसका एक उदाहरण हम देते हैं, फिर बाकी अभी तुम लोगों से पूछते हैं, सारे बहुत सारे दे देके। तो देखो ये वाला पासा जो है साधारण होगा, क्यों? क्योंकि इसकी दो आसन्न भुजाओं का योग कितना आ रहा है? 7। तो ये पासा कैसा है? साधारण। क्लियर? साधारण और मानक पासा समझ में आया कि नहीं? अब हम कुछ पासे आपको देंगे, उनमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साधारण है और कौन सा मानक। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम कुछ पासे आपको दे रहे हैं। देखो हम बता रहे हैं, देखो अब यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी है। क्या बता दिया आपको कि अगर आसन्न फलकों का योग 7 हो जाए तो साधारण है। सामने दिखने वाली फलकों का योग अगर 7 है तो साधारण, अगर 7 नहीं है तो मानक। ठीक है, साधारण को सिंपल कह दो या नॉन स्टैंडर्ड कह दो, मानक को स्टैंडर्ड कह देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला तो आसानी से आप देख लो, क्या इसमें 7 दिख रहा है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल, 4 3 7 दिख रहा है, पहले दिख गया मैं। तो 4 3 7, अगर आसन्न फलकों का योग 7 है तो मतलब साधारण है। ये कैसा है? साधारण। तो हम सा बना दे रहे हैं, अंग्रेजी में नॉन स्टैंडर्ड भी को कहते हैं, तो एन एस लिख दिया। ठीक है, वहाँ शायद नहीं लिखाया होगा सिंपल को, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, सामने वाली फलकों का योग 7 दिख रहा है क्या? 4 2 6, 2 1 3 नहीं, 4 1 5 नहीं भैया, ये मानक है। कैसा? ये मानक है। कैसा? ये मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, इधर देखो, इस पे आओ, इसमें देखो रोमन अंक में लिखा हुआ है। ऐसे आपको एग्जाम में कैसा भी पासा नहीं देगा, इसलिए हमने सब डिजिट लिख दिए हैं, रोमन वाले, पॉइंट वाले, अंकों वाले सारे लिख दिए हैं। तो इसमें अगर देखो, तो इसमें देखो 5 और 1 6, 4 और 1 3 और 1 4, 5 और 3 8, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी कैसा है? मानक, अर्थात स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इन पे बाद में विचार करेंगे, पहले इन पे विचार करेंगे। इस पे देखो, यहाँ पर देखो 6 और 1 7 मिल गया 7, तो मतलब इसका मतलब साधारण है। ये कैसा है? ये नॉन स्टैंडर्ड, साधारण। अब इस पे बात करें, अगर कभी भी, ध्यान सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, किसी भी पासा में, इसमें आप ये ना देखना, देखो ऐसे दिमाग में लगाना कि आईओ वाला पासा अच्छा, एक कैसे बताओ जाए, स्टैंडर्ड तथा नॉन स्टैंडर्ड। ए 1, बी 2, सी 3। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे दिमाग लगाते हैं, ABC अगर दिया होगा, अच्छा जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 4, नहीं है, नहीं 7 नहीं आ रहा, मतलब ये मानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत, ये दिमाग लगाना ही नहीं है। हमेशा याद रखें, कभी भी अंकों के अलावा और कोई भी प्रतीक अगर पासा पर दे रहा तो हमेशा वो साधारण होगा। हमेशा कैसा होगा? बिल्कुल याद रखना, हमेशा वो पासा कैसा होगा? तो ये भी साधारण, ये भी साधारण।
कहीं सा भी कोई प्रतीक बना के दे तो अंकों के अलावा अगर कोई भी प्रतीक बना के दे अंकों के अलावा अगर कोई भी प्रतीक बना के दे तो वह हिस्सा पासा साधारण पासा होगा। कैसा होगा? ये नोट पॉइंट करके लिख लेना कि अंकों के अलावा अगर किसी पासा में कोई प्रतीक दिखाई दे रहे हैं तो वो सारे के सारे पासे साधारण पासा होंगे। कैसे होंगे बच्चा? साधारण। तो उम्मीद करते हैं पासा पहचानने का जो नियम आप जान चुके हो। ठीक है, तो पहले आप इनको भी नोट कर लें और नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना कि अंकों के अलावा अगर कोई प्रतीक किसी पासा में दर्शाए गए हैं तो वैसे सारे पासा हमेशा साधारण पासा होते हैं। वैसे सारे पासा हमेशा साधारण पासा होते हैं।